तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है सिने स्पाई की एक और नई वीडियो के अंदर। मेरा नाम है साहिल सिंह मोनोस और आप देख रहे हैं सिने न्यूज, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे पॉप कल्चर से रिलेटेड, सिनेमा से रिलेटेड जो है वो जितनी भी न्यूज वगैरह आती रहती है हाल फिलहाल इस वीक के अंदर, तो मैं उन सब के बारे में जो है तुम लोगों को बताता हूँ इस वीडियो के अंदर। और इस हफ्ते जो है वो बहुत सारे कास्टिंग वगैरह की चीजें निकल कर आई है, कुछ पिक्चरों के बजट और ट्रेलर वगैरह निकल कर आए हैं, कुछ पिक्चरों की अनाउंसमेंट भी हुई है। तो इन सभी न्यूज के बारे में तुम्हें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई साहब सबसे पहले शुरू करते हैं अपने जैक स्नाइडर भैया से, जिनके बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी जो पिक्चर थी ना 300 मूवी, उसकी एक प्रीक्वल सीरीज जो है वो WB के अंदर जो है वो वर्क्स में चल रही है। अब WB के अंदर चल रही है तो हो सकता है कि वो HBO मैक्स के ऊपर आए, बट हाँ भाई चाहे जो भी हो, जैक स्नाइडर को बताया जा रहा है कि वो इसको डायरेक्ट करने वाले हैं। अब जैक स्नाइडर को एक पूरी सीरीज मिल रही है डायरेक्ट करने के लिए, तो भाई साहब वो अपने आराम से टाइम वगैरह लेकर, हो सकता है कि घंटे भर के भी एपिसोड निकाल दें। तो भाई साहब एक और सीरीज के बारे में अगर बात करें तो यंग शर्लॉक की जो सीरीज है वो आगे बढ़ रही है प्राइम वीडियो के अंदर, जिसको गाय रिची जो है वो डायरेक्ट करने वाले हैं। इसमें हीरो फियन स्टीफन जो है वो स्टार करेंगे 19 साल के शर्लॉक के रोल के अंदर। अब शर्लॉक से याद आया कि भाई साहब शर्लॉक के जो एक्टर थे यानी कि जिम मोरियार्टी का रोल जिसने प्ले किया था BBC वाली शर्लॉक सीरीज के अंदर, वो कास्ट हो चुके हैं नाइव्स आउट 3 यानी कि वेक अप डेड मैन के अंदर, जिसके अंदर बाकी की भी कास्ट लिस्ट के बारे में तो मैं बता देता हूँ जो कि कंफर्म हो चुकी है, जो कि है अपने डैनियल क्रेग जो कि वापस आ रहे हैं, अपने जेरेमी रेनर भी इसके अंदर कास्ट हुए हैं जो कि हॉकाई के रोल प्ले करते हैं MCU के अंदर, और कैरी वॉशिंगटन, मिला क्यूनिस, ग्लेन क्लोज, केली स्पेनी और जॉश ओकॉनर, ये सभी के सभी लोग वेक अप डेड मैन अ नाइव्स आउट मिस्ट्री नाम के इस पिक्चर के अंदर हैं। और भाई साहब ये पूरी की पूरी कास्ट जो है वो बहुत ही दमदार लग रही है। तो भाई साहब इसके लिए तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हो चुका हूँ। फिर पैक्ड अप कास्ट से याद आया कि भाई साहब जो 3 बॉडी प्रॉब्लम अभी आई थी ना नेटफ्लिक्स के ऊपर, उसके लिए जो है वो सीजन 2 के लिए और सीजन 3 के लिए भी रिन्यू कर दी गई है, और ऐसा बताया जा रहा है कि सीजन 3 जो है इसका आखिरी सीजन होने वाला है। अब सीक्वल्स के ऊपर बात चली रही है तो भाई साहब मोआना 2 के बारे में बात कर लेते हैं कि इस हफ्ते इसका ट्रेलर अभी रिलीज किया गया है, और मोआना 2 जो है वो बहुत ही ज्यादा मुझे बेहतरीन लग रही है ट्रेलर को देखकर। और ऐसा ही शायद बहुत सारे लोगों को भी लग रहा है मोआना 2 के बारे में, क्योंकि मोआना 2 का जो ट्रेलर है वो मोस्ट व्यू ट्रेलर बन चुका है डिज्नी एनिमेशन के लिए एवर। I mean 178 मिलियन व्यूज मिले हैं उसे 24 आवर्स के अंदर, जो कि अभी हाल ही में इनसाइड आउट 2 और फ्रोजन 2 का जो ट्रेलर था ना उससे भी ज्यादा है। अब मोआना 2 की बात चली रही है तो भाई साहब मोआना की जो एक लाइव एक्शन मूवी बन रही है जिसके अंदर अपने ड्वेन जॉनसन यानी कि रॉक भैया है, उसकी भी शायद ये लोग प्रोडक्शन पे काम चालू कर चुके हैं, यानी कि फिल्मिंग वगैरह शुरू हो चुकी है। तो भाई साहब उसके भी जो है प्रमोशनल मटेरियल्स हमें जल्दी देखने को मिल सकते हैं। फिर प्रमोशनल मटेरियल से याद आया कि भाई साहब आजकल बहुत सारे कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के लीक्स वगैरह हो रहे हैं, जिसमें अभी हाल ही में जियानकार्लो एस्पोसितो को बताया जा रहा है कि वो ऑफिशियली कास्ट हो चुके हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी के अंदर, जो कि एक अनडिस्क्लोज्ड विलेनस रोल है। और ये जो सारी चीजें निकल कर सामने आई हैं वो भाई साहब 22 दिन का जो इनका रीशूट वगैरह चल रहा है वो शेड्यूल हो चुका है, और उसके कुछ एक्शन सीन भी ऐड हुए जा रहे हैं उस पिक्चर के अंदर। और ऐसा बताया जा रहा है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी जो थी उसके अंदर जो थे वो रीशूट 6 हफ्ते तक चले थे, तो 22 दिन जो है इस पिक्चर का चल रहा है, तो उस हिसाब से मैं कहूंगा कि ज्यादा रीशूट्स नहीं किए जा रहे। और ऐसा बताया जा रहा है कि द मार्वल से कम इसका बजट होने वाला है पिक्चर का। हालांकि ये सब तो भाई पिक्चर आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि रीराइट वगैरह से तो मुझे याद आती है ब्लेड, और ब्लेड के बारे में तुम्हें बताऊं कि ऐसा बताया जा रहा है कि ब्लेड का जो बजट होने वाला है वो $85 मिलियन से लेकर $100 मिलियन के बीच के अंदर रहेगा, जो कि ऐसा पहले खबर आई थी कि 50 मिलियन से 70 मिलियन होने वाला है, लेकिन अब ऐसा कंफर्म कर दिया गया है कि भाई साहब 85 to 100 मिलियन ही होने वाला है इसका बजट। भाई बजट से याद आया कि भाई साहब ट्रांसफॉर्मर्स और GI जो की क्रॉसओवर मूवी एक आ रही है जो कि काफी ज्यादा हाई बजट की होने वाली है, उसके अंदर क्रिस हेम्सवर्थ जो है उनसे बात चल रही है कि वो पैरामाउंट और हैस्ब्रो की इस कोलैबोरेटिव मूवी के अंदर ज्वाइन हो जाएं। और भाई स्टीवन कैपल जूनियर जो है उनको बताया जा रहा था कि ये ट्रांसफॉर्मर्स और GI जो वाली जो पिक्चर है इसको ये करने वाले हैं डायरेक्ट, पर अभी जो है शायद वो इस पिक्चर को छोड़कर चले गए हैं, शायद वो इसको डायरेक्ट नहीं करने वाले, तो अभी पता नहीं है कि कौन सा डायरेक्टर इसे डायरेक्ट करने वाला है। फिर भाई साहब सोनी के जो CEO हैं यानी कि टोनी विंसिक्वेरा, वो ऐसा कह रहे हैं कि भाई साहब वो काफी ज्यादा हेविली फोकस कर चुके हैं AI को यूज करने के ऊपर, ताकि उनके जो प्रोडक्शन के कॉस्ट है ना वो कट हो सके। हालांकि सोनी के ऊपर तो मैंने एक बढ़िया सी वीडियो डाल रखी है अभी रिसेंटली, तुम लोग जाकर वो जरूर चेकआउट करना। इनके भाई मैंने पूरे कारनामों के बारे में तुम्हें बता दिया उस वीडियो के अंदर। और भाई साहब स्पाइडरमैन नोवार जो इनकी एक सीरीज आने वाली है ना अमेज़न प्राइम पे सोनी की, उसका जो है वो लोगो रिलीज हो गया इसी हफ्ते। और भाई साहब इन्होंने जो ऑफिशियल लोगो रिलीज किया है, मुझे भाई बताने में भी शर्म आती है कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइज जो है तुम्हारी स्पाइडरमैन, इतनी बड़ी IP है तुम्हारी सोनी वालों, और तुम लोग जो है वो ऐसी चीजें करते हो कि भाई साहब किसी फैन आर्ट से तुमने वो छोटा सा लोगो जो है वो क्रॉप किया और उसे ऑफिशियली रिलीज कर दिया। I mean भाई ये चीज देखकर मुझे भाई बहुत अजीब लगा।
लगा। और अजीब से याद आया कि भाई इस हफ्ते की सबसे अजीब चीज जो हुई है ना भाई, वो हुई है कि भाई रिलीज किया गया है वुल्वरीन का पॉपकॉर्न बकेट। और भाई ये रिलीज किया है डेडपूल ने, यानी कि अपने रायन रेनॉल्ड्स ने। और जो कि तुम देख सकते हो कि भाई इसका फेस जो है वो किसी और ही चीज को हिंट कर रहा है कि हमारे साथ कुछ और कर लो भैया। बट हाँ भाई, मैं तो यही कहूंगा कि कुछ नहीं भाई, इसके अंदर हाथ ही डालना और हाथ डाल के पॉपकॉर्न ही निकालना, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ऊपर बटर गिराया जा रहा है ना भाई, ये तो किसी और चीज को ही हिंट कर रहा है। और हिंट करने से याद आता है मुझे कि इन्होंने एक चीज और हिंट करी है अभी, एक और पॉपकॉर्न बकेट, जिसको भाई बताया जा रहा है कि रीगल वाले जो सिनेमा वाले हैं ना, रीगल सिनेमास, वो जो है वो अपने सिनेमास के अंदर ये वाला पॉपकॉर्न बकेट बेचेंगे। जो कि मुझे ऐसा लगता है भाई कि बेबी डेडपूल की जो है वो कुर्सी होने वाली है और उसके दोनों साइड जो है उसके मिल्क बॉटल्स होने वाली हैं। इसके बाद भाई बता दूं कि सैंड्रा हुलर जो है उनको बताया जा रहा है कि वो अलोंग साइड स्टार करने वाली है रायन गॉसलिंग के, जो की एक पिक्चर होने वाली है जिसका नाम होने वाला है प्रोजेक्ट हेल मैरी, जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं फिल लॉर्ड और क्रिस मिलर। ये फिल्म बेसिकली थोड़ी सी ब्लेड रनर टाइप की होने वाली है, क्योंकि भाई ये कुछ स्पेस और अर्थ वगैरह से रिलेटेड होने वाली है, जिसमें पिक्चर फॉलो करेगी एक इंसान को जो कि कोमा से उठता है अभी अभी, और उसको अमनीशिया वगैरह भी है। और उसे जो है याद आता है कि भाई कुछ टाइम पहले उसे 12 लाइट ईयर्स अवे दूर भेजा गया है अर्थ से ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए। उसके बाद भाई वो एक अकेले इंसान की तरह, जैसे हम लोगों ने देखा था ना ब्लेड रनर के अंदर, वैसा ही कुछ सीन होने वाला है इस पिक्चर के अंदर। तो भाई देखते हैं कि रायन गॉसलिंग इस बार किस टाइप का लिटरली मी कैरेक्टर देने वाले हैं हम फैंस को। और लिटरली मी कैरेक्टर से याद आया कि भाई साहब पिक्चर जो आई थी ना अपनी इट मूवी, उसका भाई साहब एक नेक्स्ट स्पिन ऑफ सीरीज आ रही है, और अपने जो बिल स्कार्सगार्ड हैं जो कि अपने पेनीवाइज का रोल करते हैं वो वापस आने वाले हैं, जिसका नाम होने वाला है भाई वेलकम टू डेरी। और इस सीरीज के जो डायरेक्टर हैं वो अपने द फ्लैश वाले होने वाले हैं, यानी कि एंडी मुschietti। और ये जो पूरा का पूरा सीजन है ये 9 एपिसोड लंबा होने वाला है। तो मैं चलो एक और हॉरर मूवी के बारे में बात करता हूँ, एक्सॉर्सिस्ट मूवी, जिसको भाई बताया जा रहा है कि भाई एक नई एक्सॉर्सिस्ट की एक पिक्चर आ रही है जिसको माइक फ्लैनेगन डायरेक्ट करेंगे। अब भाई माइक फ्लैनेगन तो भाई अच्छे खासे डायरेक्टर हैं, तो भाई देखते हैं कि एक्सॉर्सिस्ट जैसी फ्रेंचाइज को वो ब्लम हाउस के अंदर कैसे बड़ा बनाते हैं या कैसे उसमें अच्छी चीजें निकाल कर लाते हैं। और भाई इसी के साथ भाई मैं अपनी पोटली बांध लेता हूँ और इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, क्योंकि इस हफ्ते की सारी न्यूज तो खत्म हो गई। अब भाई तुम लोग अपने थॉट्स बताना, जो भी चीजें तुम्हें कमेंट करनी है वो कमेंट करना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। तुम्हारे कोई दोस्त जो कि सिनेमा न्यूज से अपडेटेड रहना चाहते हो तो उन्हें मेरी वीडियो जरूर शेयर करो भाई। और भाई सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि चैनल भी जो है वो मोनेटाइजेशन के करीब आ चुका है, तो भाई ये वॉच टाइम वगैरह भी थोड़ा कंप्लीट करवा दो।